हमने आज तक अपनी चेक जीरो नहीं होने दिया। अब अभी मेरा स्टेटमेंट निकाल के देख लेना, जीरो नहीं। कई बार ऐसा हुआ, पूरी टीम ट्रेनिंग में है, कहीं से कोई सेल नहीं, हम पॉकेट से निकालते थे, 10,000 रुपए डालते थे, 52 एसपी डालते थे और 500 का ही चेक बनाते थे, लेकिन जीरो नहीं होने देते थे। वसूल था दोस्त, सब हो जाए, जीरो नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि ये थी प्रायोरिटी, यही था सब कुछ। आज जितने भी बड़े लीडर हैं, सबकी कहानी में ये कॉमन चीज मिलेगा आपको, बिजनेस की प्रायोरिटी। मैंने अपने आंखों से देखा था, मेरे अपलायंस शिव कुमार सर को, उनकी वाइफ की डिलीवरी हुई थी सन 2017 में, और हमारे एक लीडर की मीटिंग थी जहानाबाद, बच्चे की डिलीवरी होती है, माँ बाप घर पे नहीं थे, डाउनलाइन की वाइफ को बोलते हैं कि देखते रहिए मैडम, पेमेंट कर देते हैं और छोड़ के जाते हैं व्यापार के लिए, क्योंकि एक लीडर था, उसको शिफ्ट करना जरूरी था, रंजन कुमार। आप कर पाओगे? आप तो 9 महीना बैठ जाते हो बीबी के गोद में, लगता है बच्चा उसे नहीं तुम्हें ही होना है। कुछ ना कुछ तो कुर्बान करना पड़ेगा ना दोस्त। अगर आप सोच रहे हैं कि आप सफल होना चाहते हैं और आपकी जिंदगी बड़े आराम से कटेगी, नो नेवर। कुछ तो कुर्बान करना पड़ेगा ना। यहां ना तुम पैसे कुर्बान कर रहे हो और ना अपना समय कुर्बान करना चाहते हो, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। सक्सेस कुर्बानी मांगती है, और यहां कुर्बानी करना पड़ता है हमें हमारे परिवार का समय। ये सच्चाई है। समय मांगता है बिजनेस, प्रायोरिटी मांगता है बिजनेस। कई बार ऐसा होगा कि आपको अपनी फैमिली और व्यापार की ट्रेनिंग में चूज करना पड़ेगा। बहुत मुश्किल टाइम होता है, लेकिन यही तो मांगता है बिजनेस की, चूज कर बता क्या है। जो झुक जाता है वो पीछे रह जाता है, लेकिन वहां जो निर्णय ले लेता है वो टॉप पे होता है। और आपको क्या लगता है ऐसे निर्णय सिर्फ यही होते हैं? डायरेक्ट सेलिंग में होते हैं? हर फील्ड में होते हैं दोस्त, हर फील्ड में होते हैं। बाप मर गया और बेटा क्रिकेट खेल रहा है, उस बेटे को पता चला, दूसरे लोग होते तो चिल्लाने लगते, रोने लगते, छोड़ो क्रिकेट, देश जाए भाड़ में, बाप को श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि मरने के बाद भी बच्चे ने क्रिकेट खेला, सचिन तेंदुलकर ने शतक लगाया और अपने पिताजी को शतक की श्रद्धांजलि दी। लोगों ने पूछा कि तुम कैसे बेटे हो? बोला आज मेरी जिम्मेदारी है, मेरे देश के लिए खेलना महत्वपूर्ण था, ऐसे भी मैं पहुंच तो पाऊंगा नहीं, मैं सोचा शतक लगा के पिताजी को श्रद्धांजलि दे दूं, ताकि जाते वक्त वो सोचे कि बच्चे ने देश के लिए कुछ किया। दैट इज द प्रायोरिटी, दैट इज द प्रायोरिटी। अनुष्का शर्मा को डिलीवरी होने वाला था, विराट कोहली मैच खेल रहा था, पता है आपको? पता है आपको? जब तक व्यापार आपकी जिंदगी के पहले स्थान पे आना शुरू नहीं होगा ना, तब तक ये व्यापार आपको पहले स्थान पे नहीं लाएगा। कुछ तो मांगेगा ही दोस्त, कुछ तो मांगेगा। क्या आपको लगता है 26 दिन, 25 दिन जब हम होटलों में गुजारते होंगे, हमारी परिवार नाराज नहीं होते होंगे? होते हैं, होते हैं। हमें भी लोग बोलते हैं, हमारे घर में भी लोग बोलते हैं, यार तू क्या पैसे के पीछे पागल है? मैं बोलता हूं मैं पैसे के पीछे पागल नहीं हूं, मैं लोगों के पीछे पागल हूं। क्योंकि एक परिवार वो है जो दिल्ली मेरे फ्लैट में रहता है, और दूसरा परिवार वो है जो मेरी आस में हिंदुस्तान के कोने कोने में काम कर रहा है, जो ये सोचता है कि अमित दुबे सर की एक ELT अटेंड करने के बाद मेरी जिंदगी बदल जाएगी। उसको समय देना भी मेरा धर्म है। हम लोग देते हैं टाइम, देते हैं टाइम, क्योंकि प्रायोरिटी व्यापार है। नहीं होता तो नहीं देते। आज आप बुलाओ मैं ना हो, क्या कर लोगे मेरा? क्या कर लोगे? लोगों ने नाराज होकर काम छोड़ देंगे। छोड़ दो, क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? 12,000 सेल जाती है वीकली, तुम्हारी 200 सेल खत्म भी हो जाएगी तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन फिर भी देते हैं। जब जब टीम बुलाती है आते हैं, जब जब टीम टाइम के लिए बोलती है करते हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस की प्रायोरिटी है दोस्त। हमारे लिए ये व्यापार हमारा पहचान है। मैं हमेशा बोलता हूं बिजनेस हमारी पहचान है। ये बिजनेस नहीं तो मैं कौन हूं? हु एम आई?
जिस व्यापार ने मेरी जिंदगी बनाई है, जिस व्यापार ने मुझे पहचान दिलाई है या दिलाने वाला है, उस व्यापार को प्रायोरिटी नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा? कितने लोग बोलते हैं सर आज के बाद देंगे? नंबर 1 प्रायोरिटी, पहले काम उसके बाद बाकी कुछ। कितने लोग बोलते हैं सर पहले काम, तभी टॉप मिलेगा मेरे दोस्त। ये जो बहुत सारे हमारे शहीद डाउनलाइन को, लेकिन अगर भरोसा है तो नंबर 1 प्रायोरिटी के साथ काम करो और ऐसा अगले 5 साल दहाड़ के काम करो। ये दुनिया देखी कि कोई यार मर्द लीडर आया था जिसने क्या काम किया और कितने लोगों की करियर बना दी। तो हमारा बात दे सकते हैं प्रायोरिटी कौन सी? नंबर 1। जब नंबर 1 प्रायोरिटी देखोगे दोगे ना तो घर से निकलने का मन करेगा, प्लान करने का मन करेगा, फॉलोअप करने का मन करेगा, ना सुनने का मन करेगा, ट्रेनिंग में जाने का मन करेगा। पागलपन तभी आता है जब प्रायोरिटी आती है। मेरा अपलाइन बोलता था कि बेटा जब लोग तुझे बोलने लगे कि तू पागल हो गए हो तो समझ लेना सही ट्रैक पे हो। जब हम लोग बिजनेस करते थे आपके जैसे गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, तो हमारी आदत थी हम जहां कहीं भी जाते थे फॉर्मल ड्रेस पहन के जाते थे और अपने बैग में टाई जरूर रखते थे। क्या पता भगवान और कस्टमर कहाँ मिल जाए, किसी को पता होता है क्या? जहां मिले वहीं टाई लगा के शुरू हो जाएंगे। हम तो रिश्तेदारों के यहाँ भी गए तो अपना बैग लेके गए, उसमें फोल्डर लेके जाते थे और जो मिल जाता था पल भर में शुरू हो जाते थे। मुझे पता था पीठ पीछे लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, पीठ पीछे लोग मेरे ऊपर हंसते हैं, लेकिन मैं बिजनेस के बिना आज तक नहीं रहा। 15 साल मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हो गए, 10 साल एज ए करियर मैंने इस इंडस्ट्री को किया। लेकिन मेरे दोस्त जब से मैंने एज ए करियर काम किया तब से इसके अलावा मैं किसी के बारे में नहीं सोचा। शीर्ष पे पहुंचना है तो प्रायोरिटी तो देना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? फ्लूक से सफलता नहीं मिलेगी। सोच रहे हो ना बहती गंगा में हाथ धो लें, बहती गंगा में हाथ धोने से 1 लाख कमा लोगे, करोड़पति तो नहीं बनोगे दोस्त। समझ में आ रहा है? वो पुराना जमाना था जब लोग बोलते थे कि डायरेक्ट सेलिंग में गधे भी पजेरी खाते हैं। यहाँ गधे पजेरी नहीं खा सकते, डाउनलाइन सब होशियार हो गई, छोड़ के भाग जाएगी तुरंत। समझ में आ रहा है? बोलते हैं बने रहो एड़ा और खाओ जब के पेड़ा। कई लोग ऐसे ही करते हैं, नहीं सर हमें तो ट्रेनिंग आता ही नहीं सर, नहीं सर हम तो ऐसे हो नहीं सकता है सर, नहीं सर वो बीवी बीमार है सर इसलिए नहीं जा पा रहे हैं, टीम तो सर हम क्या करें सर। बने रहो एड़ा और जम के खाओ, अब नहीं चलेगा। लोग होशियार हैं, बने रहोगे एड़ा लोग और बना देंगे एड़ा, छोड़ के भाग जाएंगे। आपकी प्रायोरिटी कितनी है इस बात से आपकी डाउनलाइनों का भी बिजनेस के प्रति समर्पण दिखने लग जाता है। हमने जैसा समर्पण के साथ जिस प्रायोरिटी के साथ व्यापार किया, आज मेरी कोर टीम उसी समर्पण के साथ काम करती है। और ये कारण इस क्लोजिंग में देखो लगभग 30 से ज्यादा कैपिंग अचीवर हमारी टीम के थे, 30+। इसीलिए जितनी टर्नओवर पूरी कंपनी नहीं करती है ना, एक एक कंपनियां जो नहीं करती है, उतने टर्नओवर इस बार हम लोगों की टीमों ने किया था, आप लोगों ने किया था। इस वीक के अंदर हम लोगों को टीमों ने 45 करोड़ का टर्नओवर दिया था, 45 करोड़ एक वीक। इतना तो कंपनियों के साल भर के टर्नओवर नहीं होते हैं। एसलीपीएस वेलनेस 2000 करोड़ की कंपनी बन गई, इंडिया में टर्नओवर के मामले में दूसरे नंबर पे आ चुकी है। किसके लिए? प्रायोरिटी। समझ में आ रहा है? और क्या है बेसिक प्रिंसिपल लीडरशिप का? क्या है बेसिक प्रिंसिपल? कंट्रोल ओवर सेल्फ, काबू करना सीखो। गुस्सा, सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि जब काम करोगे, स्ट्रगल करोगे, मेहनत करोगे, सक्सेस नहीं आएगी, सक्सेस में देरी होगी तो गुस्सा आएगा, लाजमी है, आता है गुस्सा। उदासी आएगी, लाजमी है। झुंझलापन आएगा, लाजमी है। फ्रस्ट्रेशन आएगा, लाजमी है। डिप्रेशन भी आएगा, लाजमी है।
लेकिन इस पे कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। आपका गुस्सा, आपकी उदासी और आपका डिप्रेशन जिस दिन मार्केट में झलकने लग गया ना, टीम खत्म। इसको ऑब्जर्व करना सीखना पड़ता है। कई लोगों की टेंशन दिमाग में आती है, वो टेंशन उठा के डाउनलाइन को दे देते हैं। चेक नहीं बना, मन में चिड़चिड़ाहट है, वो चिड़चिड़ाहट उठा के डाउनलाइन को ट्रांसफर कर देते हैं। डाउनलाइन कुछ बोलती है, उसको झाड़ देते हैं। लीडरशिप का मतलब है सॉकर। सॉकर क्या करता है? गाड़ी में सॉकर का क्या रोल है ना? जो झटके लगते हैं रोड पे खराब सड़कों की वजह से, उसको ऑब्जर्व कर लेना और पैसेंजर तक ना पहुंचने देना। यही होता है ना, यही रोल होता है ना। अब जिस गाड़ी में बैठने के बाद उठा पटक ज्यादा करे, बोले यार इसका सॉकर खराब हो गया है। लीडरशिप का एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है और बड़ी क्वालिटी होती है कि लीडरशिप मार्केट के या माइंड के ये जो झटके हैं, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, उदासी, इसको अपने तक ऑब्जर्व करके रखे, रिफ्लेक्ट ना होने दे अपनी डाउनलाइनों में। क्योंकि अगर आपने रिफ्लेक्ट कर दिया तो धंधा खत्म उसी दिन। ऑब्जर्व करने की आदत डाल लिए या उसको मैनेज करने की हैबिट डेवलप कर गए। कैसे मैनेज करना है? बहुत ज्यादा टेंशन है, अपलाइन के सामने जाके बैठो। बहुत ज्यादा उदासी आ रही है, अपलाइन के साथ बैठो, ट्रेनिंग करो, मीटिंग करो। समझ में आ रहा है? गुस्सा हो तो अपलाइन पे मत उतारना गलती से भी। कंट्रोल करो, एंगर को कंट्रोल करना सीखो। एंगर तामसिक तत्व है, उसको कंट्रोल करना सीखना पड़ता है। रिफ्लेक्ट मत करना जीवन में कभी भी। यहां बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना धंधा खराब किया रिफ्लेक्शन की वजह से। बोलना नहीं चाहिए था, बोल दिया। मुझे ये विकास समझ लो पसंद नहीं है, इसकी हरकत से मैं बाज आ चुका हूं, फिर भी मुझे इसको जवाब नहीं देना पलट के। इसको बोलना नहीं कभी भी। इसी को बोलते हैं कंट्रोल करना है। मन कर रहा है यार बस गलती पे गलती किया जा रहा, पीटू बढ़िया से। नहीं, नेवर। अपने हाथ से अपने एसेट को खराब नहीं किया जाता। ऐसा कौन करता है? छोटे लोग करते हैं। गुस्सा आया बस टीवी पटक दिया, गुस्सा आया वो अपना कुर्सी तोड़ दिया। अच्छा, जितने लोगों ने भी गुस्से में अपनी टीवी, कुर्सी या कोई भी अपने एसेट तोड़े होंगे, गुस्सा जब शांत होता है तो अफसोस होता है नहीं होता है? होता है ना। तो ऐसा काम क्यों करना है यार जिसको करने के बाद में अफसोस हो? गुस्से गुस्से में कई लोग अपनी टीमों के साथ रिश्ते खराब कर लेते हैं। कंट्रोल करना सीखिए इसको। सही लीडरशिप का निशान यही है। आएगा गुस्सा, आएगी फ्रस्ट्रेशन, आएगी टेंशन, उदासी आएगी, कंट्रोल करना है। रिफ्लेक्ट मत करना, जवाब मत देना। क्रोध पालना सीखो, समय पे निकालना। वो एनर्जी है क्रोध, उसको पालना सीखो और उस एनर्जी को पॉजिटिव तरीके से फील्ड में इस्तेमाल करो, व्यापार करने में, काम करने में। समझ में आ रहा है बात? किसे डाउनलाइन ने बोल दिया कि मेरा अपलाइन बहुत नालायक है, मेरा बोनस नहीं चलाता, वो झाड़ो मत, उस गुस्से को पाल लो अंदर। इसकी बोनस चला के दिखाऊंगा। इतनी मेहनत करो कि चल जाए, फिर वो ला के बोले गुरुजी थैंक यू सो मच, तो समझ लो बदला असली हो गया। दो शब्द बोल के आप क्या बदला निकाले? समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? कितने लोग बोलते हैं सर आज के बाद रिफ्लेक्शन नहीं करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे? पक्का करोगे? करोगे? एक और बहुत बड़ी चीज है ये, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप। क्या है? अंडरस्टैंड एंड इग्नोरेंस। कई बार आपने देखा होगा कि आप अपलाइन के पास बहुत सारी चीज बोल रहे हैं लेकिन अपलाइन कोई जवाब नहीं दे रहा है। सीनियर लीडरों ने तो देखा ही होगा, है ना? बहुत सारी चीज ऐसी होती है जिसको इग्नोर करना पड़ता है दोस्त। समझदारी इसी में है, इग्नोर मारो। कई बार ऐसा होगा कि आपकी डाउनलाइन आपके सर पे चढ़ेगी, मेरा बोनस नहीं चलाया, मेरा इंसेंटिव नहीं चलाया, उल्टा सीधा बोलेगी। समझ में आ रहा है? तो उसको समझदारी इसी में है कि इग्नोर मारो। गलत चीजों को रिफ्लेक्ट होने से अच्छा है क्या करना? इग्नोर मारना। लोग कई बार मजाक उड़ाएंगे, मार्केट में भी घर वाले मजाक उड़ाएंगे,
दिल पे मत ले लेना, उदास मत होना, उसको क्या करना है, इग्नोर। समझदारी इसी में है, इग्नोर मारने में। बहुत सारी चीजों को ना समय के पीछे छोड़ दिया जाता है।